अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं नाज़रीन। मैं हूं आपका छोटा भाई अली असगर और एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपका अपने चैनल नेचुरल इलाज में। उम्मीद करता हूं आप हजरात खैर व आफियत से होंगे और अपने भाई के बताए हुए नुस्खों पर अमल करके इंशाअल्लाह ख़ुद भी फ़ायदा उठा रहे होंगे और दोस्तों अहबाब को भी भरपूर फ़ायदा पहुंचा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बवासीर के ऊपर। क्यों? क्योंकि बवासीर जो है आज के डेट में एक वर्ल्ड क्लास मसला बन चुका है। 100 में से 40% आदमी को बवासीर की शिकायत आज के डेट में मौजूद है मेरे तजर्बे के मुताबिक। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो ये है कि इनमें से 15% ऐसे लोग हैं कि उन बेचारों को पता ही नहीं कि उन्हें बवासीर की शिकायत है। उन्हें ये तो पता है कि उन्हें कुछ तकलीफ है, लेकिन ये पता नहीं बेचारों को कि उन्हें बवासीर की शिकायत है। मेरे दोस्तों, सबसे पहले इस बारे में हम बात करते हैं कि बवासीर है क्या। दोस्तों, बवासीर जो है ये मक़ाद यानी पाखाने के रास्ते की एक बीमारी है। इसमें जो है पाखाने के रास्ते में चाहे तो बाहर की तरफ हो या अंदर की तरफ हो, मस्से निकल आते हैं, उसमें गिल्टियां होती है, गिल्टी जैसी होती है, वो निकल आते हैं। अब इसकी दो सूरतें होती हैं। किसी को तो सिर्फ गिल्टी निकलती है और उसमें शदीद तकलीफ होती है, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और कुछ को जो है उस तकलीफ के साथ साथ जो है उन मस्सों से खून भी आता है। तो दो किस्में हो गई, एक को बवासीर बादी कहते हैं और दूसरे को बवासीर खूनी कहते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिर्फ बवासीर बादी के ऊपर, क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, आप लोग पसंद नहीं करते। तो आज हम बात करेंगे सिर्फ बवासीर बादी के ऊपर, यानी जिसमें सिर्फ मस्से हों और खून ना आता हो। दोस्तों, इसमें खून नहीं आता, चलो ये अलग बात है, लेकिन इसकी तकलीफ बवासीर खूनी से कुछ कम नहीं है। अच्छा, ये होता क्यों है? बवासीर की तकलीफ होती क्यों है? दोस्तों, आज के डेट में चूंकि हमारा खान पान जो है वो ज़्यादातर बल्कि 90% जो है वो उजलाती है। उजलाती, तेजाबी, गैस्ट्रिक, एसिडिक चीज़ें जो है हमारी खुराक बन गई है। अब होटल में चले जाएं, कोई भी चीज़ आपको ऐसी नहीं मिलेगी कि जिसमें एसिडिक चीज़ें ना हो, कोई एसिडिक मादा उसमें मौजूद ना हो। चाय को ले लीजिए, समोसा, पकौड़ी, कचौड़ी, जितनी भी चीज़ें होटल में बनती हैं और घर में भी ये चौमिन वगैरह, मोमोज वगैरह, बर्गर वगैरह, ये सारी उजलाती है मेरे भाइयों, ये सारी एसिडिक चीज़ें हैं। इससे पहले मैदा खराब होता है। बवासीर की बीमारी जो है ये डायरेक्ट जो है बवासीर एकदम से शुरू नहीं हो जाता। पहले ये जो है तेजाबियत की बीमारी होती है, बवासीर है ही तेजाबियत। लोग इसे गर्मी की बीमारी समझ बैठते हैं। हकीम भी कहते हैं कि भाई बवासीर हो गई और तुम जो है मतलब गर्म चीज़ों से परहेज करो। मेरे भाई, ये कतअन गलत है। लोगों में भी, आवाम में भी ये बात मशहूर है, जिसको बवासीर हो जाए उसे ठंडी चीज़ें खिलाते, भाई उसकी बीमारी और बढ़ेगी इससे। क्योंकि बवासीर तेजाबियत की बीमारी है और तेजाब को न्यूट्रल करने के लिए जो है वो सॉल्ट की ज़रूरत होती है, गर्मी की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से बवासीर बादी में। बवासीर खूनी के बारे में हम अलग से बात करेंगे। बवासीर बादी का जहां तक मसला है, जिसमें खून नहीं आता, सिर्फ मस्से होते हैं और शदीद किस्म की तकलीफ होती है, आदमी जो है वो पलती मार के बैठ नहीं सकता, खाना खा नहीं सकता बैठ करके, इस तरह की शदीद तकलीफ होती है उसको। तो ये मसला होता है असल में, अगर मिजाज इसका देखेंगे तो मिजाज ये होता है खुशक सर्द, यानी उजलाती असाबी। इसमें 70% एसिड होता है बंदे के अंदर और 30% इसके अंदर अल्कलाइन यानी बलगम और कफ होता है। इसके अंदर गर्मी तो होती ही नहीं है, तभी तो इसके अंदर तेजाबियत की ज्यादती होती है। और जब तेजाबियत की ज्यादती होती है तो जिस्म के अंदर जितने भी ग्लैंड सिस्टम है उन सबको कब्ज हो जाता है, वो फूल जाते हैं। इसी वजह से ये जो मस्से है ना, इसको भी आप ग्लैंड समझ लीजिए, ये भी फूल जाता है, इसको कब्ज हो जाती है। और आदमी के पेट में भी बहुत शदीद कब्ज होता है, इसको पाखाना नहीं आता, कई कई दिन तक पाखाना नहीं आता इसे। तो ये जो है असल तेजाबियत की बीमारी है। बवासीर बादी जो है ये असल में तेजाबियत की बीमारी है। इस बंदे के अंदर तेजाबियत को ख़त्म कर दो, बवासीर खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।
लोग पता नहीं किस किस तरह की क्रीमें इस्तेमाल करते हैं, अल्लाह की पनाह। लोग इसका जो है मतलब इतना ख़तरनाक इलाज है एलोपैथिक में कि आदमी जो है बिल्कुल जान पानी हो जाता है। मैं कई मरीजों से मिल चुका हूं। और अच्छा, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ऑपरेशन करवाने के बावजूद फिर से यह आ जाता है। यह ऐसा बिन बुलाया हुआ मेहमान है कि यह साथ ही नहीं छोड़ता, कभी भी आ धमकता है। तो मेरे भाइयों, आप जो है वो एसिडिक चीजें, प्रोटीन वाली चीजें, उजलाती चीजें, सौदावी चीजें, इनका इस्तेमाल या तो ना करें या कम करें। जिनको बीमारी हो चुकी है वो तो कतई ना करें। उनमें मैं आपको बता दूं कि परहेज क्या क्या करना है। ये मछली है, प्रोटीन वाली जितनी चीजें आप सर्च कर ले, प्रोटीन वाली चीजें जो है मसलन मछली हो गया, ये मछली कोई भी मछली हो, मछली जो है ये इसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है, सौदावी मादा इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है, तुरशी होती है। अचार ले लीजिए आप, अचार का मसला है। हर खट्टी चीज, हर तुर्श चीज, हर प्रोटीन वाली चीज, सौदावी चीज आपको मना है इस बीमारी में, यह आपकी बीमारी और बढ़ा देगी। बड़ा गोश्त ले लीजिए, बैगन ले लीजिए, गोभी ले लीजिए, मटर ले लीजिए, मसूर की दाल ले लीजिए, सेम ले लीजिए, और अचार ले लीजिए, दही ले लीजिए। हर खट्टी चीज, गोभी, मटर, बैगन, इस तरह की चीज, आलू, ये सारी चीजें जो है बवासीर बादी को बढ़ाती है। खाने के लिए क्या चाहिए इसको फिर? तो मूंगी की दाल इस्तेमाल करें, मूली, गाजर, शलजम, टिंडे, इस तरह की चीज इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह इसकी बीमारी बहुत जल्दी जो है खत्म हो जाएगी। मैं आज आपको बहुत ज्यादा बात ना करके आपको मैं अपने नुस्खे की तरफ ले आता हूं। बहुत ही आसान सी चीजें हैं, 2 चीजें हैं, आप इंशाल्लाह इसको बनाइए। आपको 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है आपकी बीमारी कंट्रोल हो जाएगी, बशर्ते कि आप परहेज करें। मेरे भाइयों, परहेज जरूरी है। जो बंदा परहेज करता है उसको बीमारी होती ही नहीं है, लेकिन जब हो जाए तब भी कुछ लोग जो है परहेज नहीं करते, कहते हैं परहेज ही नहीं होता। मेरे भाई, जिंदगी प्यारी है तो परहेज होगा, परहेज करना पड़ेगा आपको। तो आइए आज हम आपको अपने नुस्खे की तरफ ले आते हैं। मेरे भाइयों, आप देख रहे होंगे मेरे सामने ये 2 चीजें पड़ी हैं। ये इसमें से एक को कहते हैं ये नमूली नीम। ये नीम का जो बीज है उसका मगज है। ये आप पंसार से जाकर के कहेंगे, या खुद भी आप इसको जो है जमा कर सकते हैं वक्त पे, लेकिन अब जो चूंकि इसका वक्त नहीं है तो आप जो है पंसार से जाकर के कहेंगे कि हमको जो है नीम की नमूली का मगज चाहिए, वो आपको दे देगा आसानी से। ये देखिए, नीम की नमूली है, ये इसका मगज है, ठीक है, ये इस शक्ल में होता है। देखिए, ये नीम की नमूली का मगज है। ये बहुत सस्ते दामों में मिल जाता है, कोई महंगी चीज नहीं है ये। और ये जो दूसरी चीज देख रहे हैं ये पाउडर फॉर्म में है मेरे पास, मैंने इसको पीस रखा है। ये है सुर्ख राई, ये सुर्ख राई है, मैंने इसे पीस रखा है। आप पंसारी से जाकर के कहेंगे वो आपको दे देगा। इसके तेल भी इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जो आज के डेट में जो हम तेल इस्तेमाल करते हैं आमतौर से ये इन्हीं का होता है। तो आप ये दूसरी चीज लेंगे सुर्ख राई, और लेंगे ये नमूली नीम, दोनों को बराबर बराबर क्वांटिटी में आपको लेनी है। और इनको पीस करके जो है आप 500 mg के कैप्सूल भर लेंगे, दोनों को, इनको भी पीसना है, इनको भी पीसना है। दोनों को मिला करके आपको जो है पीसने के बाद जो है 500 mg का कैप्सूल भर लेंगे आप। और बीमारी के मुताबिक अगर ज्यादा परेशानी है तो खाने के बाद जो है एक एक कैप्सूल तीनों वक्त देंगे या फिर सुबह शाम देंगे। मैंने जो परहेज बताया है उन परहेज को भी सामने रख करके आप जो है परहेज करते रहेंगे। जो खाने के लिए बताया मैं उसको आप जो है इस्तेमाल करते रहेंगे। इंशाल्लाह ये आपकी कब्ज भी ठीक कर देगा ये नुस्खा, और कुछ ही दिनों में जो है आपकी बवासीर भी जो है खत्म हो जाएगी। बवासीर बादी, बवासीर खूनी के ऊपर हम जो है अगली वीडियो बनाएंगे, क्योंकि फिर वीडियो लंबी हो जाती है, आप पसंद नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप जो है मेरी बातें समझ गए होंगे, नुस्खे को भी समझ गए होंगे, तरीका इस्तेमाल भी समझ गए होंगे, मिकदार खुराक भी समझ गए होंगे, बनाने का तरीका भी समझ गए होंगे। जो बातें समझने से रह गई है फिर भी आप उसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं, या कॉल करके दिए गए नंबर पर आप जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, वीडियो देख लेते हैं उसको शेयर नहीं करते। मेरे भाइयों, इसको शेयर करा करें, किसी का भला हो जाएगा। लोग बहुत परेशान है आज इस बीमारी में। देखिए, मैं तो अपने मुजर्रबात आपके सामने पेश कर रहा हूं, जो मैं 10 साल से जो है मैंने मेहनत करके इसको जमा किया, इकट्ठा किया, और अपने मरीजों के ऊपर जो है इसको मैंने तजर्बा करके जो है आपके सामने जो है मैं आज पेश कर रहा हूं। तो आपका भी हक बनता है कि जब आप इससे फ़ायदा उठाएं तो आप दूसरों तक इसको पहुंचाएं, सवाब की नीयत से पहुंचाएं। इंशाअल्लाह आपको भी फ़ायदा होगा और मुझे भी फ़ायदा होगा। अपने भाई को दुआओं में याद रखना। अस्सलामु अलैकुम।